नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड में चुनावी समर से कुछ समय पहले दोनों मुख्य दलों ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों की सभाओं के कार्यक्रम करवाने की तैयारी में जुट गई है, साथ ही जिलेवार बैठकों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा चेहरे गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का मुखिया बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस में इस घोषणा के बाद विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। कुल मिलाकर आगामी चुनाव से पहले जोड़ तोड़ और सियासी समीकरणों को बैठाने की कोशिशें तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के अभियान को धार देने के लिए पार्टी संगठन भी सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड का दौरा करेंगे। हालांकि अभी उनकी तारीख तय नहीं हो पाई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बीजेपी संगठन लगातार बैठकें कर रहा है। बीजेपी एक मजबूत संगठन है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा भी तैयार कर दी है, तो उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की इस नई टीम को फ्लॉप बता रहे हैं। मीडिया में बातचीत में मदन कौशिक ने कहा कि लोकतंत्र में जिस तरह का जनादेश मिलता है, उस जनादेश के अनुसार जनता में विश्वास पैदा करना होता है और पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस ने उस विश्वास को खोया है। बतौर विपक्ष कांग्रेस में आपसी कलह, आपसी लड़ाई और आपसी झगड़े ही जनता ने अब तक देखे हैं। पिछले सालों में जहां देश और दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस जनता से लड़ रही थी। 4.5 सालों में कांग्रेस ने कभी भी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता पर नहीं उठाया। चुनाव से पहले 6 महीने के लिए उन्हीं चेहरों को अदल बदल कर लाना कि जनता की समझ से परे है और जनता जानती है कि 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पूरी तरह से फेल है। कौशिक ने कहा कि जनता ने अब मन बना लिया है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वो बीजेपी को ही आशीर्वाद देगी। लोकतंत्र में जिस तरह का जनादेश होता है, उस जनादेश के अनुरूप जनता के सामने एक विश्वास पैदा करना होता है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने उस विश्वास को खोया है। विपक्ष के तौर पर केवल आपसी कलह, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े, ये जनता ने देखा है। पिछले 4 साल में ऐसी परिस्थिति दुनिया और देश के सामने है जहां कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में एक प्रकार की चुनौती खड़ी हुई। उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग जनता के साथ लड़ रहे थे। 4.5 साल में विपक्ष के तौर पर इन्होंने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में लिया हो, ऐसा जनता ने देखा नहीं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने हालांकि सभी चीजों को ठीक ठाक बताया और कहा कि जो जिम्मेदारी हाईकमान ने दी है, उसको सभी पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। बीजेपी पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए। 4 साल में उन्होंने प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री देने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है और जनता उनको हराने का मन बना चुकी है। गांधी जी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूँ। देखिए, पहली तो इसमें सब चीज़ें ठीक हैं और जिन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व सौंपा है, प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करते हुए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लगातार जनाधार बढ़ा रही है, उससे आने वाला मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है।
केजरीवाल की 300 यूनिट बिजली फ्री के वादे से जिस तरह से राजनीति गरमाई और जिस तरह से पार्टी लगातार जनसंपर्क और सदस्यता अभियान में जुटी है, उससे आने वाला चुनाव निश्चय ही काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए आप पार्टी को अपनी भूमिका भी काफी मजबूत नजर आ रही है। पार्टी प्रवक्ता नवीन किरसाली ने कांग्रेस में गुटबाजी पर ये तक कह डाला कि बड़ी मुश्किल से पार्टी हाईकमान ने नई टीम की घोषणा की है। ये टीम पार्टी हित में कम और नेताओं के हित में अधिक है। इससे भविष्य में व्यक्तिगत टकराव अधिक बढ़ेगा। एक लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सदन, संगठन और फील्ड के लिए जो बदलाव किए हैं, वो बदलाव पार्टी हित में कम, नेताओं के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा किए हैं। क्योंकि नेताओं की अपनी मांग थी, उन सबका तुष्टिकरण करते हुए कांग्रेस ने सबका मुंह बंद करने का प्रयास किया है। इससे आप देखेंगे कि भविष्य में व्यक्तिगत टकराव बढ़ेंगे, व्यक्तित्व का टकराव होगा और इसके अंदर अंतर्कलह और बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि 2022 में उत्तराखंड के सीएम का ताज किसके सिर पर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। ऐसी परिस्थिति इश्यू मेरा नहीं है ना, इश्यू नहीं है। तो वो इश्यू बोलना तो कांग्रेस के रथ में घोड़े पांच, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला जी जुड़ गए हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभिमन्यु कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी और लखपत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत मैं अभिमन्यु जी के साथ करना चाहूंगी। अभिमन्यु जी, बहुत समय से बीजेपी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर रही थी कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, लेकिन अब तो कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना लिया गया है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के रंग बिरंगे गुलदस्ते को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये जो रंग बिरंगा गुलदस्ता अब 2 महीने की कवायद के बाद कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड को थमाया है, ये आइडिया कोई पहली बार नहीं हुआ, नया नहीं है। आपको ध्यान होगा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने हमें जो पाठ पढ़ाया देश को, कि राष्ट्रीय एकता के बारे में कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और क्या देश के बारे में क्या, लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये इनकी भारत देश की एकता और देश के बारे में कल्पना थी। आज वही उसी का भुगतान कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है, क्योंकि इधर उधर से सारा इन्होंने अपने कुछ, यानी कि अध्यक्ष के बाद 4 उपाध्यक्ष प्रदेश के, छोटा सा प्रदेश है, क्योंकि वो पंजाब से चले थे, पंजाब में किया था, वो फार्मूला यहाँ पर भी लागू कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। चार यहाँ उन्होंने उपाध्यक्ष बनाए और फिर उसकी जो उसकी कमान है वो अलग अलग सौंपी, चुनाव प्रचार समिति अलग बना दी, और ये सब जो दिया है ना, तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ। अभी बनते ही रात घोषणा हुई है और आज सारी ये न्यूज आ रही है, आपने भी बताया कि आपस में अब जो इतने बड़े बड़े नेता, अब ये तो यहाँ तो कांग्रेस तो नेताओं की पार्टी है, नेता आते गए, कांग्रेस पार्टी बनती चली गई। तो अब उसमें जो नेता छूट गए इस बस में चढ़ने से, अब उनके तेवर उन्होंने दिखाने शुरू कर दिए। तो जो रंग बिरंगा ये गुलदस्ता दिया है उत्तराखंड को, अब उसमें जो कुछ फूल जुड़ने रह गए हैं, वो आगे आने वाले समय पर क्या रंग दिखाते हैं, अपना कौन सा रंग दिखाते हैं, इसको देखना होगा। कांग्रेस आला कमान ने मिशन 2022 के लिए अपनी सेना का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने एक खेमे को इंपॉर्टेंस देने की बजाय सबको साथ लेने या खुश रखने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। जी,
दोबारा कहिए, मैं सवाल सुन नहीं पाया। लखपत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस आलाकमान ने मिशन 2022 के लिए अपनी नई सेना का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने एक खेमे को तरजीह देने के बजाय सबको खुश रखने की और साथ लेकर चलने की कोशिश की है। कौन कह रहा कांग्रेस में खेमा है? कांग्रेस में न मतभेद है न मतभेद है। कांग्रेस एक छतरी के नीचे है। पूरे हमें सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर कांग्रेसियन को पूर्ण आस्था है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, कांग्रेस ने जिस तरह से, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के प्रति कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व की जो चिंता है, वाजिब थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय इंदिरा हितेश जी, प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन प्रसन्न जी, हरीश रावत जी, प्रभारी जी नमन कर रहे थे इसको लेकर के। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नेता प्रतिपक्ष जी का हमारा देहांत हो गया, उसके कारण कुछ दिन डिले हो गया। लेकिन पूरी मंथन करने के बाद राज्य के जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, चाहे माननीय किशोर उपाध्याय जी, माननीय प्रसन्न जी हैं, माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रदीप चंद्र जी हैं और माननीय कुंजवाल जी हैं, सभी लोगों को विचार विमर्श करके प्रभारी जी ने विचार विमर्श के बाद ये पूरी तरह से कांग्रेस जिस चुनावी रणनीति को 2 महीने पहले, 1 महीना पहले घोषित करती थी, समय हमने 6 महीना पहले घोषित कर दी है। इसमें कहा कोई दिक्कत है? कांग्रेस भाजपा की थोड़ी के सुबह मुख्यमंत्री बदलेगा, विधायक को पता ही नहीं। लखपत जी, तो आपका ये मानना है कि कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, तो आप ये बताइए ना कि इसके बाद ही विरोध के सुर क्यों उठ रहे हैं? पहले हरीश धामी ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी और अब विकासनगर के पूर्व विधायक नव प्रभात ने भी फेरबदल का विरोध किया है। उन्होंने तो कार्यभार संभालने से मना कर दिया और आप कह रहे कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खेमा नहीं है कांग्रेस में। जी, मैं आप इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आपसे इस देश के में जितने 100% पार्टियां तो कांग्रेस से निकल के बनी है। भाजपा के 187 विधायक कांग्रेस से गए हुए हैं। मैं ये चीजें आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस एक समंदर है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, जिसको कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस में आता है, उसको देश के प्रति आता है। लोकतंत्र कांग्रेस से दी गया, लोकतंत्र की प्रक्रिया कांग्रेस ने दी है। किस तरह से चुनाव में संगठन और बूथ बनाया जाता है, इस देश को कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस ने एक नव प्रयोग इस समय किया है। तो आपने देखा होगा कि हमने इस समय पंजाब के अंदर भी का एक प्रयोग किया है, उत्तराखंड के अंदर भी किया है। ये हमारी पार्टी 2022 में पंजाब उत्तराखंड को बड़े बहुमत के साथ जीती, तो और पार्टी इसका अनुसरण करेंगे। लखपत जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस पार्टी ने खुश करने की कोशिश तो की है सभी को, लेकिन उसके बावजूद ही विरोध के सुर क्यों उठ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी को खुश नहीं करती। पार्टी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रति समर्पित है। हर कार्यकर्ता खुश है पार्टी के एक छोटे से पद से लेकर बगैर पद के भी आप निश्चित रूप से खुश है। कांग्रेस में किसी तरह का विरोध नहीं है। मैं आपसे कह सकता हूँ, प्रभात जी ने कहा कि वो जिम्मेदारी नहीं लेते न चाहते, तो कांग्रेस के अंदर उसमें परिवर्तन किया जा सकता। समय है पार्टी के इस तरह की परिवर्तन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई नाराजगी किसी में नहीं, कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। हर कार्यकर्ता में उत्साह है। आज पार्टी के गांव-गांव, बूथ-बूथ और प्रदेश से लेकर हर जगह कांग्रेस में एक उत्साह है। हमारे पास उत्तराखंड के पास हरीश रावत जी जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व का एक बहुत गिरा है। प्रदेश की जनता को पूरा बहुमत कांग्रेस के, पूरा कांग्रेस में भरोसा है। बाईस में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ। अभिमन्यु जी, क्या कांग्रेस में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी बुटोला जी ने पंजाब का नाम लिया और ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ भूल गए। मैं इनको याद दिला दूं, इन तीनों ही राज्य में जनता ने पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई हुई है। वहां क्या हो रहा है? क्या वो वहां पर ये जो अभी पंजाब में हुआ है कि इन्होंने इतनी सारी कवायद के बाद वहां पर उस सिंधु को क्या नाम प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसको मुख्यमंत्री जी से, जिसका जो मतलब हमेशा मुख्यमंत्री के खिलाफ काम करता था और मुख्यमंत्री के नहीं, जिसने हाईकमान को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अभी कुछ दिन पहले जब लगा कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, शायद उसका पत्ता नहीं, उसका वो चलने वाला नहीं है सिक्का, तो उसने क्या कहा? आप आदमी पार्टी की तारीफ कर दी, केजरीवाल की तारीफ कर दी और हाईकमान को ब्लैकमेल कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो, हाईकमान को लगा कहीं ऐसा ना हो कि आप पार्टी में चला जाए, क्योंकि आप पार्टी पहले भी उसको ऑफर कर चुकी है, उनकी साठगांठ चल रही है। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में क्या
और बिल्कुल। क्या नाम ये जो तो हर अभी राज्य पिछले की दिनों कहानी है। एक लखपत साल जी, क्या पहले हुआ जवाब है था। आपके पास इसका? और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस में सीएम के चेहरे पर भी लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक ये कह रहे हैं कि हरीश रावत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं प्रीतम सिंह ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव सामूहिक तौर पर लड़ा जाएगा। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस पार्टी में? कंफ्यूजन आप लोग समझ लीजिए, कंफ्यूजन क्या है। कांग्रेस स्पष्ट तस्वीर है, कांग्रेस एक आईना है। आप जैसा देखना चाहोगे, जैसे होंगे वैसे दिखाई देगा। यदि आपका मन, किसी का मन गंदा है, किसी की सूरत गंदी है, तो उसको कांग्रेस गंदी दिखाई देगी। अगर कोई साफ सुथरे नजरिए सब अच्छे पॉजिटिव विचार के साथ कांग्रेस को देखता तो वो पॉजिटिव दिखाई देगा। मैं आपकी बात पे आना चाहिए, मैं विपक्ष के लिए कहना चाह रहा था, मैं आपकी बात पे आना चाहता हूँ। मैं आपसे कह सकता हूँ, कांग्रेस ने जो वर्तमान स्थितियां दिखाई, हाईकमान ने जो आदेश किया है, उस पर हर कार्यकर्ता खुश है। और पार्टी, अभी हमारे पास समय है, पार्टी तय करेगी कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, किसी चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे। ये हाईकमान बताएगा, निश्चित रूप से वो तस्वीर आपके सामने हो जाएगी। बुटोला जी, कहाँ हर कोई खुश है? हरीश धामी पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं। एक आपके हरीश धामी या पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं, पूर्व विधायक नवप्रभात कार्यभार संभालने से मना कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हर कोई खुश है कांग्रेस पार्टी में। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हरीश धामी जी ने एक बात कही है, उन्होंने ये बात कही है कि 2017 में जो पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़े हैं, उन व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इस बात को रखा है। मैं आपसे बता रहा हूँ, पूरी बात ये है, पूरी बात को समझना जरूरी है। उन्होंने अपनी बात रखी। भाजपा तो है नहीं कि किसको मुख्यमंत्री बना रहे, विधायक को पता ही नहीं। किस रात मुख्यमंत्री बदल जाए, विधायक को पता नहीं। कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं। तो ये यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलती, यहाँ बड़ा मंथन होता है, चिंतन होता है। प्रदेश की जनता की उनकी नब्ज को टटोला जाता है। आम जनमानस से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता का निश्चित रूप से भरोसे में लेकर के निर्णय लिया जाता है। मैं ये निर्णय कांग्रेस ने प्रदेश के हर नेता, हर कार्यकर्ता को भरोसे में लेके किया है। हाँ, नवप्रभात जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत सीनियर नेता है। उस तरह की यदि वो कोई जिम्मेदारी कहते हैं तो निश्चित पार्टी उससे विचार करेगी। कोई उसमें पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं। उन्होंने कोई व्यक्ति यदि कह देता तो पार्टी वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे। मैं समझता हूँ कि हम भी उनको करेंगे, अपनी जिम्मेदारी लेंगे। और बाकी से मैं आपसे भाजपा की बात कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा के अंदर क्या गुटबाजी नहीं प्रदेश के अंदर। हरक सिंह रावत जी क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, बिजली पे भूल गए। बोर्ड पे सतपाल महाराज जी ने क्या बोला था, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था, ये भी भूल गए होंगे आप। इस तरह से आपके तमाम विधायक से लेकर, मंत्री से लेकर, सदन से लेकर। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, क्या बीजेपी में भी गुटबाजी है? नहीं है। अभिमन्यु जी, क्या बीजेपी में भी गुटबाजी है इसी तरह की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस जो हमेशा ये कहती रहती है कि अभी इन्होंने भी कहा कि हमारी पार्टी तो एक अम्ब्रेला पार्टी इसको बताते हैं कांग्रेस के लोग। इसमें तो भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग इसमें आते हैं। अभी इन्होंने 2-3 नाम बीजेपी के नेताओं के नाम गिना दिए जिन्होंने के थोड़ा विचार, ये कह कि अलग अलग से विचार प्रकट कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस में विभिन्न विचारों वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी बना सकते हैं, तो इन्हें भाजपा में अगर ऐसा दिखाई देता है उस पर ऐतराज हो जाता है। दूसरी बात मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये 3 नाम तो अभी सामने आ गए हैं, धामी इसका अपने धामी जी का, नवप्रभात जी का और किशोर उपाध्याय का। तो इनके आने में कांग्रेस कब से गंदी हो गई, जरा ये भी बुटोला जी बता दे जनता को तो अच्छा रहेगा। और ऐसी केवल 3 ही नहीं है, ये तो 3 बड़े नाम है जो सामने आ गए हैं कांग्रेस पार्टी में। तो हर जिले में ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे। क्यों, कारण क्या है उसका? मूल में कारण जब हम जाते हैं, देखिए जब तक कांग्रेस पार्टी पर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी का दबदबा रहा, तब तक उसमें ये मिनिमाइज होता रहा। वैचारिक मतभेद तो पार्टियों में होते ही हैं, लेकिन वो सब कंट्रोल रहे, नियंत्रित रहे और बहुत ज्यादा उभरकर हमेशा नहीं आते रहे। कभी कभी घटनाएं होती रही है, लेकिन जब से मैं मूल में जा रहा हूँ जी, बोलिए। नूपुर 1 सेकंड 10 सेकंड मुझे दीजिए। जो एक्चुअली जो आज इनकी जो कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी देखी जा रही है, उसके मूल में क्या है? तो जब से ये कांग्रेस हाईकमान में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, ये 3 लोग जुड़े हैं, तो तब से इसमें ये गुटबाजी फ्लोर पर हर जगह दिखाई देने लगी। क्योंकि कांग्रेस में जो भी आता है वो कांग्रेस का सिपाही नहीं, वो इन तीनों में से किसी एक का सिपाही होता है। वो जनता की सेवा के लिए नहीं, अपने भविष्य को देखने के लिए कांग्रेस में आता है।
तो इसलिए उनके इशारे पे ये सब काम चलते रहते हैं। जैसे पंजाब के उदाहरण है अभी जो लेटेस्ट है, क्योंकि प्रियंका जी ने उसके कंधे पर वरद हस्त कर दिया सिंधु के, ठीक है। तो इसलिए अमरिंदर बेचारा कुछ नहीं कर पाया। एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उनको वो खड़ा करते रहे, उनको ताकत देते रहे। तो ये कांग्रेस की कल्चर है। ठीक है सर। तो ये इसको माने या ना माने, लखपत जी अगला सवाल मेरा आपसे है कि उत्तराखंड में पंजाब मॉडल को लागू क्यों किया गया है? क्योंकि देखा जाए तो उत्तराखंड पंजाब की तुलना में काफी ज्यादा छोटा राज्य है। यहाँ पर एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष का क्या काम है? देखिए, उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों में आप समझे, दिल्ली का 1484 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड 53,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर है। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल परिस्थितियां देकर के कांग्रेस ने पहली बार, मैंने कहा इस समय कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली है पार्टी के हर कार्यकर्ता तक बात पहुंचे, हर कार्यकर्ता से लेकर आम जन की बात कांग्रेस तक पहुंचे, क्या जनता चाहती है उसको लेकर कांग्रेस ने एक सुगम और एक जनता से जुड़ने का सुदृढ़ माध्यम चुना है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब मैं अभिमन्यु जी से कहना चाह रहा हूँ, आपने सोनिया गांधी जी की बात की। 98 में सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार रही है। 18 राज्यों में इसके बीच कांग्रेस की सरकार रही है। ऐसा नहीं कि उनके नेतृत्व में कोई दिक्कत हुई है। जी, लगता है लखपत जी से संपर्क टूट चुका है। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल आपसे है कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का ये कहना है कि बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए। बीजेपी ने 4.5 सालों में 3 सीएम देने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। अभिमन्यु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लखपत जी, लगता है अभिमन्यु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लखपत जी, मेरा सवाल आपसे है कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव कमेटी की कमान सौंपकर कांग्रेस ने भविष्य की संभावनाओं की तरफ इशारा किया है। क्या हरीश रावत ही सीएम चेहरा हो सकते हैं अगर कांग्रेस जीतती है उत्तराखंड में? जी देखिए, मैं आपसे कह सकता हूँ 22 में कांग्रेस आएगी। माने हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के ही नहीं पूरे देश के अनमोल हीरा है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक देश और प्रदेश की सेवा की है, जनसेवा की है। हमें खुशी होगी कि हरीश रावत जी जैसा नेतृत्व प्रदेश को मिले। पार्टी में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, पार्टी पहला चेहरा घोषित नहीं करती तो विधानमंडल तय करेगा, हाईकमान तय करेगा, विधानमंडल के बाद तय। पार्टी यदि पहला चेहरा घोषित करती तो पार्टी इस पर विचार करेगी, विमर्श करेगी और सबके सामने आएगा। इसमें लखपत बुटोला किसी तरह से कहने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सारी जिम्मेदारी मान्य अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और मान्य हरीश रावत जी, तीनों लोगों के सामूहिक नेतृत्व में, हरीश रावत जी के मार्गदर्शन में इस प्रदेश के विकास को लेकर के, इस प्रदेश के हरीश रावत जी के द्वारा 2014 से 16 तक 17 के बीच किए गए कार्यों को लेकर के हम वोट मांगेंगे और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस बड़ी बहुमत के साथ इस प्रदेश में आएगी। लखपत जी, पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से विदा हुए प्रीतम सिंह की राय को ध्यान में रखा है। प्रीतम अपनी पसंद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे। पार्टी की हर कमेटी में उनकी पसंद का चेहरा शामिल किया गया है। जी देखिए, ये कोई कांग्रेस से बाहर के लाए प्रीतम सिंह चौहान जी, मैं आपसे कह सकता हूँ हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत 5 बार विधायक रहे, लगातार विधायक हैं। वो बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बहुत अच्छा स्वभाव और बहुत अच्छे कांग्रेस के, मैं कह सकता हूं कि आम जन तक उनकी रीच है। पार्टी में ये नहीं होता है कि कोई किसी से जुड़ा, सारे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस के हाथ के साथ जुड़े हुए, माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जुड़े हुए। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस का हर सिपाही साथ में है और इसको मत देखिए कि किस कमेटी में किसका आदमी, सारे लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और ये सारे जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए। बीजेपी ने 4.5 सालों में 3 मुख्यमंत्री देने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, इस पर काफी बातचीत हो चुकी है। तरह से मैं इसको बताया गया है। देखिए, सिंचाई, खेतों को सिंचाई करने के लिए नहर बनाई जाती है ना, उसकी बीच बीच में उसकी नहर के पानी की गति
तेज बनी रहे, वो शिथिल ना हो जाए, बीच बीच में झाल बनाई जाती है। तो ये एक पार्टी का मसला है। ये बताइए, जो अपने मुख्यमंत्री बदले हैं, इसको जनता ने पसंद किया कि नहीं किया? अगर इसको जनता ने पसंद नहीं किया तो बात दूसरी। अब कांग्रेस को पसंद नहीं करती तो ना करे, तो 2022 में पता चलेगा ना सर, ठीक है ना, वो तो ना करे। वो तो ये तो हमारा काम है ना। भाजपा हाईकमान ने ये निर्णय लिया, और आज भी देखो ना, एक निर्णय लिया, फटाफट निर्णय ले लिया। क्यों? कि जनता को और अच्छी हम सेवा दे सके, और अच्छी दे सके। कोई अच्छाई की कोई सीमा तो होती नहीं है। पर ये बताएं कि ये जो अभी बता रहे हैं कि हम उत्तराखंड में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक छोटा सा प्रश्न है, कांग्रेस के कितने रूप हैं भाई? अब जो पंजाब में रूप दिखाई दिया, जो छत्तीसगढ़ में रूप दिखाई दे रहा है, या जो राजस्थान में रूप दिखाई दे रहा है, वो उसका कांग्रेस का उत्तराखंड में रूप अलग होगा क्या? इसको बता दें। ये जो वहां पर तीनों प्रदेशों में हो रहा है, जहां इनका पूर्ण बहुमत की सरकार है, अगर इनको जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया तो वो यहाँ पर नहीं होगा, उसकी गारंटी दे। तो इसकी चिंता करें वो कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी आज साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर नेता कार्यकर्ता होता है। वहां पर कांग्रेस में क्या है, वहां हर कार्यकर्ता नेता है, वहां कार्यकर्ता ही नहीं, नेता ही नेता है। इन्होंने शुरू से ही कहा ना, लोग आते रहे और कारवा बनता रहा। और ये अम्ब्रेला पार्टी है, तो कांग्रेस में नेता आते रहते हैं, वो उसकी पार्टी बन जाती है, और इसलिए ना कोई चिंता नहीं होती, कोई जाए आए जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अब हरीश रावत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। फाइनल कमेंट सर। हेलो अभिमन्यु जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मेरे से कुछ पूछा आपने, आवाज नहीं आई। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस इस बार हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी हरीश रावत को किस तरह से देख रही है चुनौती के रूप में? देखिए, हम तो हर काम जो भी राजनीतिक रूप से बीजेपी के सामने आता है, उसको पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ करते हैं। प्रतिपक्ष अपने उस पर खेलता है, हम तो अपनी योजना बनाते हैं और अपनी रणनीति बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। हमारे पास पार्टी संगठन भी है, हमारे पास प्रदेश स्तर में नेता भी है, और केंद्र में सक्षम है, जिसकी जनता में एक बड़ी विश्वसनीयता है, भरोसा है। तो ये सब भाजपा के पक्ष में जाते हैं, और पूरे परिश्रम के साथ हम काम करते हैं। सरकार चलानी हो, वो भी परिश्रम के साथ चलाते हैं। चुनाव होता है तो वो भी पूरे परिश्रम के साथ करते हैं। तो ये जनता अच्छी तरह जानती है। उसी प्रकार से हम यहाँ के चुनाव की तैयारी, यहाँ उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ेंगे। कोई भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि साल में कई चुनाव होते रहते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी ने सुझाव भी दिया था, भाई 5 साल एक राष्ट्र एक चुनाव। कांग्रेस को हिम्मत नहीं कर पा रही, यानी क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही? अगर ऐसा हो जाए तो एक ही बार में चुनाव, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। ठीक है सर, हम तो उसके लिए। ठीक है लखपत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को किस तरह से देख रही है? उस पार्टी का नाम लेना बेकार है जिसका एक वार्ड मेंबर इस प्रदेश में नहीं। हिसार के रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में तो गारंटी दे नहीं पाते हैं, वहां पे तो जमानतें नहीं बचती। उत्तराखंड के लोगों को क्या समझा उन्होंने? उत्तराखंड के लोग, जनता जवाब देंगे, और हम इस पार्टी पे तब बात करेंगे जब वो राजनीति ऐसे तो उत्तराखंड में बनाए। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता अभिमन्यु जी की बात पे, यदि तुम्हारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें बार बार बदला क्यों गया? आपने वर्क लेफ्ट और अच्छा काम इसका जवाब देखिए। और जो मुख्यमंत्रियों का खर्चा आता है वो जनता के जेब से जाता है, आप भाजपा के ऑफिस से नहीं देते हैं। ये जनता पे भार पड़ता है इसका, और इसको चलिए, मेरे पास समय का अभाव है, इससे तो बहस बहुत लंबी चलती रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अभिमन्यु जी और लखपत जी। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है, और उसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। कांग्रेस ने नई टीम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि वो सबको साथ लेकर चले और सभी को ही खुश रख सके। तो चलिए, फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।